है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे रिसर्च एनालिस्ट के मॉक टेस्ट है उसको रिवील करेंगे एंड क्लासेस रिगार्डिंग कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर प्रोवाइड किया गया है, प्लस आपको इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, टेलीग्राम आईडी दी गई है, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं विद गारंटीड तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्टडी मटेरियल खुद आपको प्रोवाइड कराएंगे और जो हमारी क्लासेस होती हैं वो ऑनलाइन मोड पे होती हैं। तो आपको इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए, क्लासेस की डिटेल्स है, फीस स्ट्रक्चर है, सारी चीज़ें आप अगर हमें व्हाट्सएप करते हैं या कॉल करते हैं तो डिपार्टमेंट के थ्रू आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं जो कि हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन। वो है द वर्क ऑफ अ रिसर्च एनालिस्ट कैन बी हैम्पर्ड बाय। हैम्पर्ड बाय का मतलब, हैम्पर्ड मतलब होता है रुकावट, ठीक है। एक तरीके से रुकावट बोल सकते हैं कि कौन कौन सी रुकावट आ सकती है रिसर्च एनालिस्ट के लिए, के वर्क के लिए। तो ये आपका होता है, ये देखिए इसमें मल्टीपल चीज़ें, लॉट्स ऑफ अननेसेसरी एंड इनरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब कि बहुत सारी अननेसेसरी एंड इनरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास में है तो वो भी रिसर्च एनालिस्ट के वर्क के लिए एक रुकावट आ सकती है। सेकेंड चीज़ जो है कि डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, हमने बहुत सारी सोर्सेज से डेटा लेके रखी हुई है, इस सोर्स में से भी ले लिया, टेक्निकल से भी, फंडामेंटल से भी ले लिया, बहुत सारी जगहों से भी हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया, लेकिन हमें कोई सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो हर जगह से लेने से एक कन्फ्यूज़न ही क्रिएट होता है। एंड थर्ड वन इज़ कि इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटा, मतलब कि इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटा मतलब कि होता है कि सारे डेटा को कलेक्ट कर लेना, बहुत सारी डेटा जो राइट डेटा हमको मिलता ही नहीं है एक्सेस करने के लिए, तो उसके वजह से भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ द एबव होता है। हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़े, डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ऑफ उससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन में बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। Sometime a research analyst receive a lot of data which is irrelevant and contradicting. Going through this is getting the right information. It's a time consuming task and money a time unproductive. ठीक है। On the other hand, sometimes there can be a lack of available data which is delay of the research work, मतलब कि बहुत सारी डेटा भी उन्होंने हमें मिल गई है, हमें बहुत सारी डेटा मिल गई, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि बहुत काम करने में भी डिले होता है, कि हम डेटा को कलेक्ट करने में ही लग जाते हैं, उसको कलेक्ट कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, बट हमें सही तरीके का डेटा भी प्रोवाइड नहीं हो रहा है, इनरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, मल्टीपल सोर्सेज में ही हम लगे हुए हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से रुकावट आती है रिसर्च एनालिस्ट के लिए। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है, विच कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एंड नॉमिनेटिंग द ऑडिटर्स। तो ऐसी कौन सी कमेटी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है रिव्यू करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑफ द कंपनी एंड द नॉमिनेट करने के लिए ऑडिटर्स को, ठीक है, नॉमिनेट करती है ऑडिटर्स को। तो ये जो कमेटी होती है वो ऑडिट कमेटी होती है। वो ऑडिट कमेटी चेक करती है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन सही है कि नहीं, कंपनी सही तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉसेस है, ये सारी चीज़ें ये चेक करती है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑडिट कमेटी। ऑडिट इंडिपेंडेंस एक्सप्लेनेशन देखिएगा, इज द वन ऑफ द वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। द ऑडिट कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिव्यूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एंड फॉर नॉमिनेटिंग द ऑडिटर्स। सो इसका राइट आंसर जो होगा वो है आपका ऑडिट कमेटी। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द सेबी स्टैंडर्ड ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी constitute at least dash of the board of the chairman इज़ एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अगर बोर्ड ऑफ द चेयरमैन ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है तो कितने परसेंट के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो होते हैं वो चूज़ किए जाते हैं। कि कौन चूज़ करता है इसको? कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही चूज़ करता है, गवर्नमेंट के थ्रू ही चूज़ किया जाता है। ये एक लिस्ट तैयार होती है, वो चूज़ करती है एज़ पर द सेबी स्टैंडर्ड, ठीक है। तो अगर चेयरमैन ही जो होता है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 50% होते हैं, और अगर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है तो जो आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं वो 1/3 होता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो 50% होगा। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, सेबी रेगुलेशन
that independent director should constitute at least 50% of board of the chairman is an executive director. ठीक है, और अगर नहीं होता है इन ऑल ऑफ द केसेस इफ रिक्वायर्ड 1/3 ऑफ द बोर्ड ऑफ द कंप्राइज्ड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. सो इसका राइट आंसर जो होगा वो 50% होगा. चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन. इन द पायनियरिंग स्टेज ऑफ अ बिजनेस लाइफ साइकिल. पायनियरिंग स्टेज क्या होता है, मतलब किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का जो इनिशियल स्टेज होता है वो होता है पायनियरिंग स्टेज. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका द बिजनेस कंसेप्ट इज स्टिल बीइंग प्रूवन और जस्ट बीइंग प्रूवन, मतलब कि ये जस्ट अभी अभी चालू हुआ है या इसको लाया जा रहा है. तो ये पायनियरिंग स्टेज मतलब होता है किसी भी बिजनेस के लिए एकदम इनिशियल स्टेज चालू करने के लिए, या जस्ट अभी अभी इसको लाया ही गया, जस्ट इसको अभी चालू ही किया गया है. तो इसमें फोर्थ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वन होगा. द बिजनेस कंसेप्ट इज स्टिल बीइंग प्रूवन और जस्ट बीइंग प्रूवन. सो इसका राइट आंसर जो है वो यही होगा. एक्सप्लेनेशन एक बार हम देख सकते हैं. पायनियरिंग स्टेज इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ बिजनेस लाइफ साइकिल. इन दिस इंडस्ट्री इज जस्ट टेकिंग शेप, is not widely adopted. The concept is still being proven or just been proven. मतलब इसका राइट आंसर यही होगा. और कंसेप्ट मैं इसलिए आपको बताती हूँ, एक्सप्लेनेशन इसलिए आपको बताती हूँ क्योंकि अगर आप क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा. उसमें क्या होता है कि आपको कोई इशू क्रिएट नहीं होगा आप एग्ज़ाम में भी अगर क्वेश्चन आंसर जब करेंगे, क्योंकि हम लोग क्लासेस में पूरी कंसेप्ट बेस पे क्लासेस देते हैं तो सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन करते हैं. ओके, तो यहाँ पे भी अगर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप पढ़ो. चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली. जय हिंद. गाइस देखिए यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है. अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो. ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है. प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी. और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पर देख सकते हो. आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा. तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली. जय हिंद. और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें. प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो. आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी. तब तक के लिए बाय बाय.